क्योंकि मैं बालीम के नामों को उसके मुंह से दूर कर दूंगा और फिर कभी उनके नाम ना लिए जाएंगे। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत होशिया नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब 16वीं से 18वीं और फिर 21वीं से 22वीं आयत तक। और उस रोज़ खुदावंद का फरमान है, वो मुझे अपना खावंद कहेगी और फिर मुझे अपना बाल ना कहेगी, क्योंकि मैं बालीम के नामों को उसके मुंह से दूर कर दूंगा और फिर कभी उनके नाम ना लिए जाएंगे। और मैं उस रोज़ उसके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और ज़मीन पर के रेंगने वालों से अहद बांधूंगा और मुल्क से कमान और तलवार और जंग नेस्त कर दूंगा और लोगों को इत्मीनान से रहने दूंगा। और उस रोज़ मैं सुनूंगा, खुदावंद का फरमान है, मैं अफलाक की सुनूंगा और वो ज़मीन की सुनेंगे, और ज़मीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी और वो यज़रियल की सुनेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी दूसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल आबाद तक तेरे नाम की हम्द करता रहूँगा। खुदावंद अजीम और नहायत काबिल हम्द है और उसकी अज़मत नाकाबिल दरियाफ्त है। पुश्त से पुश्त तेरे कामों की तारीफ़ करती है और तेरी कुदरत का बयान करती है। वो तेरी हशमत के अजीम जलाल का जिक्र करते हैं और तेरे अजायबात को मशहूर करते हैं और तेरे मुहीब कामों की कुदरत की बातें करते हैं और तेरी अज़मत का बयान करते हैं। वो तेरे अजीम एहसान की तारीफ़ और तेरे अदल की बाबत खुश इल्हानी करते हैं। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे बचाने वाले मसीह यसू ने मौत को नेस्त कर दिया और इंजील के वसीले से हयात व बका को रोशन कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 9वां बाब 18वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था, देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला। और देखो एक औरत ने, जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तब यीशु ने पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।